और लिटिल बिट ऑफ ओवरव्यू, थोड़ा बहुत हमने समझा था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। जैसे हमने गूगल एड्स देख लिया कि गूगल की स्पॉन्सर्ड एड्स कैसे होती है, किस तरीके से दिखती है आपको, कैसे गूगल की स्पॉन्सर्ड ऐड आपको अलग अलग जगह पे फॉलो करती है। सेकेंडली हमने फेसबुक एडवर्टीज़मेंट देखा, सेम वे इंस्टाग्राम एडवर्टीज़मेंट भी फेसबुक एडवर्टीज़मेंट के जैसा ही होता है। देन हमने ये थर्ड पार्टी एडवर्टीज़मेंट भी देखा, जैसे कि मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया पे दिखाया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐड कर रही है, फिर वहाँ पे गूगल ऐड भी आ रहा था। तो ऐसे अलग अलग तरीके से स्पॉन्सर्ड एडवर्टीज़मेंट होती है। सो ये एक एक स्पेसिफिक सेक्शन है डिजिटल मार्केटिंग का जो कि स्पॉन्सर्ड ऐड है। अब ऐसा बहुत कुछ है जो स्पॉन्सर्ड ऐड नहीं भी है, जैसे कि गूगल पे अगर आप कुछ सर्च करते हो, आई विल जस्ट गो ऑन गूगल राइट नाउ। जैसे कल मैंने आपको इनकॉग्निटो विंडो पे दिखाया था कि मैंने सर्च किया था अबाउट बोट साउंड बार, ठीक है। सो जैसे ही मैं बोट साउंड बार सर्च करता हूँ मुझे एड्स दिखने लगते हैं यहाँ पे, अमेजॉन, बोट लाइफस्टाइल और ये जो शॉपिंग एड्स है ये। सो आरती जी आपका साउंड डबल डबल आ रहा है, आई थिंक सो। अब आप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं आरती जी अगर आपको कुछ बताना है तो। ये अक्षर। सर आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। हाँ ठीक है, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ। यस, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अभी दिख रहा है आप सबको मेरा स्क्रीन? यस। ओके, ऑल राइट, सॉरी, वो मैं फ्लो में भूल जाता हूँ स्क्रीन शेयर करना। बट सो अभी आपको मेरा ये स्क्रीन दिख रहा होगा इनकॉग्निटो विंडो पे। मैंने बोर्ड साउंड बार टाइप किया, यहाँ पे आपको वैसे ही जैसे कल हमने देखा था सेम स्पॉन्सर्ड एड्स दिख रहे हैं। ये है दिस इज़ पावर्ड बाय गूगल शॉपिंग, दीज आर गूगल मर्चेंट सेंटर ऐड। अब गूगल मर्चेंट सेंटर क्या होता है वो भी मैं आपको साथ साथ में बता देता हूँ। सो गूगल मर्चेंट सेंटर वो है जहाँ पे आपका अगर कोई ई कॉमर्स स्टोर है, इफ़ यू हैव अ ई कॉमर्स स्टोर, तो आपका ई कॉमर्स स्टोर का एक फीड बनता है। मींस जो प्रोडक्ट्स है आपके ई कॉमर्स स्टोर में उसका एक फीड का फाइल बनता है। वो फीड आपको गूगल को देना है, और जब आप वो फीड गूगल को दोगे तो वो आपके प्रोडक्ट्स इस तरीके से दिखाएगा। सो दिस इज़ फ्रॉम द फीड ऑफ द वेबसाइट्स डायरेक्टली। आप देख सकते हो यहाँ अलग अलग वेबसाइट दिख रही है, बोट दिख रही है, रिलायंस डिजिटल दिख रही है, फिर अगेन बोट, क्रोमा, बोट, टाटा क्लिक, क्रोमा, क्रोमा, बोट, देन अमेजॉन, बोट, क्रोमा, बोट, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, बोट, 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 रिलायंस डिजिटल। तो इस तरीके से इसको मैं अगर व्यू ऑल करूँगा तो ये शॉपिंग में चला जाएगा। देयर इज़ अ ऑप्शन कॉल्ड गूगल शॉपिंग। सो यहाँ पे आपको सारे के सारे दिख जाएंगे, आप सारी चीज़ें यहाँ देख पाओगे। जितने भी दिखा रहे हैं वहाँ पे ऑप्शन, वो सारे ऑप्शन दिखेंगे, उससे भी ज़्यादा ऑप्शन दिखेंगे। ये जो है ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ये जो पूरा फर्स्ट फर्स्ट ये आपको रो दिख रहा है ना, ये फर्स्ट रो जो है वो स्पॉन्सर्ड ऐड है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि दिस इज़ ऐड सेटिंग्स, ये आपका ऐड है। सो यहाँ पे आने के लिए जो जो पब्लिशर्स है या तो जो जो एडवर्टाइजर्स है वो पैसा देते हैं। बट यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना इस लाइन के नीचे, ये आपको एक पतली सी लाइन दिख रही है यहाँ पे, अबाउट दीज रिजल्ट्स। तो ये जो नीचे वाले हैं ना ये सब ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, यानी कि ये है एसईओ का काम जो हम करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज करती है। सो इसमें कैसा होता है कि आपको रिलेटेड कीवर्ड्स डालने पड़ते हैं, और वो रिलेटेड कीवर्ड्स आपके प्रोडक्ट में होंगे तो आपका प्रोडक्ट ऊपर आएगा।
जैसे मैंने यहाँ डाला है बोट साउंड बार, यहाँ देखो बोट साउंड बार, बोट साउंड बार, बोट साउंड, बोट साउंड बार। सो आपको दिख रहा होगा कि बोट साउंड बार, बोट साउंड बार, ये सब रिपीट हो रहा है यहाँ पे। यानी कि ये रेलेवेंसी पे देखता है कि जो ज़्यादा रेलेवेंट है, हमने जो सर्च किया उससे जो ज़्यादा रेलेवेंट है उस चीज़ को वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, वो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स में। जैसे हमारा नॉर्मल गूगल, जब हम सर्च में जाते हैं गूगल सर्च में, यहाँ पे जैसे डिस्प्ले होता है रेलेवेंसी के हिसाब से, जैसे बोट साउंड बार टाइप किया, यहाँ पे रेलेवेंसी के हिसाब से बोट साउंड बार सिस्टम ये यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऑर्गेनिक रिजल्ट। सेम वे फ्लिपकार्ट में भी बोट साउंड बार का जो यूआरएल है वो दिखा रहा है मुझे। सेम वे अमेज़ॉन में भी बोट का साउंड बार का सब वूफर के साथ वाला मुझे ऑप्शन दिखा रहा है, उसका वो पेज दिखा रहा है। विजय सेल्स में भी दिखा रहा है मुझे बोट प्रोडक्ट्स साउंड बार, यहाँ पे उसका वन ऑफ द प्रोडक्ट है, यहाँ आपको दिख रहा है ये हाईलाइटेड। सो इस तरीके से ये लॉजिक है कि गूगल किस तरीके से हमें रिज़ल्ट शो करता है। जो हम सर्च करते हैं यहाँ पे, जो बार में हमने सर्च किया है, इसे कहते हैं सर्च क्वेरी। ये है टर्म्स। अब ये टर्म्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा के रखना है और याद रखना है। ये सारे टर्म्स हम लोग रेगुलरली यूज़ करते हैं क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करने में, क्लाइंट के साथ पिचिंग में, क्लाइंट को रिपोर्टिंग देनी होती है तब रिपोर्टिंग के टाइम पे। तो ये सारे टर्म्स जो है ना, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड। सो यहाँ जो सर्च होता है उसे पहले कहते थे सर्च कीवर्ड्स, इसे कीवर्ड्स कहा जाता था, बट अब उसे चेंज करके सर्च क्वेरीज कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस भी डाल सकता हूँ मैं। जैसे कि बोट साउंड बार 80 वॉट्स प्राइस ऑनलाइन। सो अब ये मुझे सॉरी इस स्पेसिफिक क्वेरी के हिसाब से ये मुझे सारे के सारे रिज़ल्ट दिखाएगा। अब यहाँ आपको ऐड भी दिख रहा है 80 वॉट्स वाले का, यहाँ भी 80 वॉट का ऐड दिख रहा है क्रोमा का, यहाँ भी आपको दिख रहा है देखो बाई बोट अवेंटी बार 80 वॉट्स। सेम यहाँ पे भी दिख रहा है आपको अमेज़ॉन का, सेम 80 वॉट्स का यहाँ भी दिख रहा है। तो वो उसने क्या किया, 80 वॉट्स जैसे मैंने डाला वैसे उसने 80 वॉट के हिसाब से फ़िल्टर कर दिया, बट उसने आगे के वर्ड्स को भी ये नहीं किया है कि निगलेक्ट नहीं किया। बोट साउंड बार 80 वॉट्स प्राइस ऑनलाइन। अब उसने बोट साउंड बार का जो 80 वॉट के वर्जन है ना, जहाँ जहाँ जिस जिस वेबसाइट पे है और जिसने अपना एसईओ बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छी तरीके से करके रखा है, उन सब लोगों के लिस्ट कर दिए। सो इस तरीके से इसे इस पूरे वर्ड को तो एक कीवर्ड नहीं बोलेंगे, बिकॉज ये फ्रेज़ आगे पीछे भी हो सकता है। मैं ऑनलाइन बोट साउंड बार 80 वॉट प्राइस ऐसे भी लिख सकता हूँ जो मैंने अभी यहाँ लिखा है। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे सर्च क्वेरी कहा जाएगा। अब ये भी मैं जो सर्च करूँगा ना, इसमें भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट्स ही मिलेंगे, इसमें कोई रिजल्ट्स ऊपर नीचे नहीं होने वाला। यहाँ देखो यहाँ 80 वॉट्स का आ रहा है, सेम यहाँ 80 वॉट्स 80 वॉट्स 80 वॉट्स 80 वॉट्स, सब 80 वॉट्स के आ रहे हैं। सो मैं अगर ऑनलाइन वर्ड यहाँ वहाँ कर देता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं करता है। अब मैं प्राइस भी यहाँ वहाँ कर देता हूँ। अब यहाँ प्राइस मैंने आगे किया तो फ्लिपकार्ट का ये एक दिस इज़ कॉल्ड अ स्कीमा सेटअप। इसे स्कीमा सेटअप कहते हैं। इसे क्या होता है कि प्रोडक्ट का जो डिटेल्स होता है वो वहाँ से यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में दिखने लगता है आपको। सो इसे दिस इज़ अ टाइप ऑफ फीचर्ड स्निपेट। उसे स्कीमा में एक schema.org करके वेबसाइट है, वहाँ पे से आपको वो पता चलेगा ये क्या स्निपेट है। तो मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें कवर करूँगा, धीरे धीरे करके हम हर एक पॉइंट्स कवर करेंगे। ये तो आपको जस्ट एक होराइज़न बता रहा हूँ, कल के दिन आज के दिन मैं बस आपको होराइज़न बता रहा हूँ कि ये कितना बड़ा है डिजिटल मार्केटिंग। एंड आप कहीं भी जाओगे, कुछ भी करोगे ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आपको कुछ ना कुछ नया देखने मिलेगा, नया सीखने मिलेगा। सो यू हैव टू कीप योर माइंड ओपन, यू हैव टू कीप योर आईज ओपन एंड योर ब्रेन कम्प्लीटली फंक्शनिंग। सो ये तीन चीज़ अगर आप प्रॉपरली रखोगे ना, तो आप बहुत सारी नई नई चीज़ें सीख पाओगे। सो जैसे मैंने प्राइस को आगे पीछे कर दिया, यू कैन सी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, सब जगह 80 वॉट्स वाले ही मुझे वर्जन दिख रहे हैं।
एवरीबडी इज शोइंग मी दैट 80 वाट वाला वर्जन ओनली। सो उससे हमें क्या समझ में आता है कि नाउ दिस इज़ नॉट द गेम ऑफ अ कीवर्ड, नाउ दिस इज़ द गेम ऑफ अ सर्च क्वेरी। सो कभी भी लोगों की जो सर्च क्वेरीज होती है आजकल, अब वो थोड़ी बड़ी होने लगी है, बिकॉज लोगों के दिमाग में बहुत सारी इंक्विजिटिवनेस होती है। अब मुझे पता है 80 वाट का साउंड बार आता है, इसीलिए मैंने 80 वाट का साउंड बार का प्राइस जानने के लिए सर्च किया। वैसे ही बहुत सारे टेक गीक्स होते हैं, बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे लोग क्या है, टेक्निकल चीज़ें देखते रहते हैं, उनको कहीं से सुन लिया, उन्होंने कहा हाँ 80 वाट का आता है, 120 वाट का आता है, 180 वाट का आता है, तो वो स्पेसिफिक क्वेरीज टाइप करते हैं। सो उसे कीवर्ड में नहीं डाल सकते, वो सब क्वेरीज हो गई। सो रिमेंबर दिस वर्ड, जो भी आप गूगल में सर्च करते हो ऑन दिस बार, it is now known as search query, not search keywords. Are we clear on that? Okay. सो अब हमेशा जब भी मैं कभी भी बोलूँ ना कि सर्च क्वेरीज, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ सर ये बार पे जो टाइप होता है ना उस चीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस। सो ये एक डायमेंशन जो मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन किया था और आज भी मैंने आपको रिपीट किया, उसके अंदर थोड़ा और डेप्थ में गए। अब इसी तरीके से हर रोज़ कुछ ना कुछ नया नया डेप्थ में जाने को मिलेगा। प्रैक्टिकलिटी भी बहुत जल्दी मैं लाऊंगा, बिकॉज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा बहुत सोशल मीडिया में भी एंगेज करें हमारे साथ। थोड़े बहुत मैं आपको टास्क दूंगा अलग अलग क्लाइंट्स के रिलेटेड, यानी कि मैं आपको एक इमेजिनरी क्लाइंट दूंगा और वो इमेजिनरी क्लाइंट का एक इमेजिनरी रिक्वायरमेंट दूंगा, उस रिक्वायरमेंट को आपको फुलफ़िल करना है। सो कैसे फुलफ़िल करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में क्या आप एनालिसिस देंगे मुझे, किस तरीके से हमें उसका सोशल मीडिया पेज कंडक्ट करना चाहिए या जो कुछ भी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब करेंगे स्लोली एंड स्टेडीली। सो आज थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे हर चीज़ों के। जैसे हम कल ने जैसे ही हमने ये देखा था कल भी कि अलग अलग टाइम पे जैसे ही मेरी कुकी कैप्चर कर लेते हैं ये लोग, मुझे ऐड दिखाना कम कर देते हैं, राइट। आज हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की। तो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे जो है ये सारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। वैसे ही यहाँ पे जो शॉपिंग फीड है इनका, ये जो यहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको शॉपिंग का, ये उसका शॉपिंग फीड है। तो ये जो शॉपिंग फीड है यहाँ पे भी ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आते हैं। पहले यूजुअली ये सिर्फ ऐड के लिए था, बट 2020 जब से कोविड आया है, तो कोविड के टाइम पे एवरीबडी वाज फेसिंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी and people were wanting that their business should keep on going so that they keep on earning some bread for their family. So उस रीज़न से गूगल ने भी ये सोचा कि वी आर अ बिग डेटा कंपनी एंड हमारे पास बहुत सारी अवेलेबल रिसोर्सेज है, वाई डोंट वी अलाउ देम टू लिस्ट देयर प्रोडक्ट्स फॉर फ्री। सो उन्होंने ये तभी सोचा कि हम आपको फ्री में भी लिस्टिंग देंगे। तो उन्होंने ये ऑप्शन को लाइव किया वो टाइम पे कि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ पहले पेड एड्स ही दिखा सकते थे, बट उसके बाद उन्होंने लाइव किया कि यहाँ पे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स भी दिखेंगे। जैसे आपको नॉर्मल सर्च में ऑर्गेनिक रिजल्ट दिखते हैं, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ के साथ और प्रोडक्ट की डिटेल्स के साथ, उसके रिव्यूज़ के साथ, सब कुछ प्राइजेस के साथ आपको दिखेगा। सो ये चीज़ उन्होंने 2020 में स्टार्ट किया। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप कहीं भी जाते हो, कभी कोई इंटरव्यू में जाओगे फ्यूचर में, या तो फिर कहीं अगर किसी क्लाइंट के साथ डिस्कशन कर रहे हो या बात कर रहे हो, तो लोग आपको पूछेंगे कि गूगल शॉपिंग ऑर्गेनिक कब से स्टार्ट हुआ। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों स्टार्ट हुआ और कब से स्टार्ट हुआ। गूगल ने कोविड के टाइम पे ये इनिशिएशन लिया था और तब उसने सब स्टार्ट किया। इनफैक्ट यूएस और यूके मार्केट में उन्होंने पहले से स्टार्ट कर दिया था, 2018 से उनका बीटा टेस्टिंग चल रहा था, बट वहाँ पे उन्होंने रोल किया था बिकॉज वो उनका लोकल मार्केट है। यूएस यूके सीम्स टू बी वेरी क्लोज बाई एंड वहाँ पे उनके हेडक्वार्टर्स भी है, बड़े बड़े ऑफिसेस हैं उनके वहाँ पे, इसीलिए वो उनका होम ग्राउंड ही समझ लीजिए आप। तो होम ग्राउंड में उन्होंने हर एक चीज़ को पहले बीटा लॉन्च कर लिया था, धीरे धीरे फिर उन्होंने सबके लिए लॉन्च कर दिया। इन कोविड टाइम्स उन्होंने सब कुछ लॉन्च किया, ठीक है। सो ये तो ज्ञान हो गया, ये सेपरेट। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक कि डिजिटल मार्केटिंग के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। सो येस्टरडे वी सॉ कि पेड एडवर्टीजमेंट होती है,
अलग अलग मीडियम पे, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। यूट्यूब पे होती है, गूगल एड्स में होती है जो अभी भी देख रहे हैं हम, देन फेसबुक एड्स में होती है, इंस्टाग्राम पे होती है, ट्विटर पे भी होती है, देन लिंक्डइन पे भी होती है, पिंटरेस्ट पे भी एडवर्टीज़मेंट होती है, देन हाँ, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ पे एडवर्टीज़मेंट होती है। जैसे मैं थोड़ा आपका और होराइजन वाइड करता हूँ। सॉरी, मैं आपको है ना बहुत ज़्यादा डेटा अभी बॉम्बार्ड कर रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे ग्रैब करते जाना है। तबूला करके एक वेबसाइट है, ठीक है, ये भी ऑफ़र करते हैं एडवर्टीज़मेंट। अब ये कौन यूज़ करता है? जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं ना, जैसे कोई ब्लॉगर्स है जिनको अपने ब्लॉग्स पे बहुत सारे व्यूज़ चाहिए, और जिनको चाहिए कि वो अपने ब्लॉग्स में नई नई चीज़ें दिखाएं और अपने ब्लॉग से थोड़ी अर्निंग करें, तो वो सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये लोग दो टाइप की सर्विस देते हैं। एक एडवर्टाइज़र्स को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप एडवर्टाइज़ कर सकते हो अपने ब्लॉग को या अपने प्रोडक्ट को दूसरों के ब्लॉग्स पे, थर्ड पार्टी ब्लॉग्स पे। जैसे कंसिडर मी एज अ ब्लॉग राइटर, यू गाइज आर एडवर्टाइजर्स, ठीक है, आप चारों एडवर्टाइज़र हो और मैं ब्लॉगर हूँ। सो मैं तबुल्ला के पास गया, मैंने बोला मैं ब्लॉग लिखता हूँ, मेरे पास ब्लॉग में बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट की स्पेस है, तो आई वॉन्ट यू टू पुट योर एड्स, जो आप जिसके लिए आप अपने एडवर्टाइज़र से पैसा चार्ज करते हो, वो एड्स आप मेरे ब्लॉग्स पे डालो, एड ब्लॉग्स पे, एंड उसका जो भी शेयरिंग होता है वो मुझे दो थोड़ा बहुत। सो दैट वेज मेरा अर्निंग होगा और आपका भी अर्निंग हो रहा है, ठीक है। अब एज एडवर्टाइज़र्स आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े जो एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे नहीं एडवर्टाइज़ करने मिलती है। जैसे कि अगर आप कोई कैप्सूल्स की एडवर्टाइजमेंट करने को बोलो, या तो कोई केमिकल्स की एडवर्टाइजमेंट करने को बोलो, या तो कोई इंटरमीडिएट एपीआईज होती है जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, उन सारी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट गूगल, फेसबुक, यूट्यूब ये सब अलाउ नहीं करते, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम यहाँ कहीं अलाउड नहीं है। सो तब ये लोग आते हैं पिक्चर में, तबुला जैसे। सो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एडवर्टाइज़र्स को हेल्प करते हैं कि वो यहाँ पे अपनी एडवर्टाइज डाल सके और उनकी एडवर्टाइजमेंट कहीं ना कहीं दिखे। सो आपको यहाँ दिख रहा है ये ऑप्शन, एडवर्टाइजर्स हेल्प सेंटर एंड पब्लिशर्स हेल्प सेंटर। पब्लिशर यानी कि कौन? ब्लॉग राइटर यानी कि मैं। एडवर्टाइज़र यानी कि कौन? आप लोग, जो आप लोग अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कराना चाहते हो। अभी हमेशा कभी भी आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स आप पढ़ते हो तो बीच में आपको इसी तरीके की ऐड दिखती है जहाँ पे कोई सेलिब्रिटी के बारे में कुछ बोला होता है, कोई वीडियो चल रहा होता है, या तो फिर कोई क्रीम की ऐड हो, या तो एलोवेरा जेल से आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे टाइप की कोई एडवर्टीज़मेंट होती है। सो जो एडवर्टीज़मेंट या तो फिर हेयर फॉल की एडवर्टीज़मेंट होती है, या तो कोई ऐसी चीज़ों की एडवर्टीज़मेंट होती है जहाँ पे जो गूगल, फेसबुक और ये सारे बड़े बड़े एडवर्टाइज़र्स अलाउ नहीं करते, तो वो एडवर्टीज़मेंट आपको यहाँ इस तरीके से देखने को मिलती है तबूला के थ्रू। वहाँ पे आपको दिखेगा भी पावर्ड बाय तबूला। आपको अगर देखना है तो मैं आपको एक ये दिखाता हूँ। लेट्स सी, शायद से यहाँ दिख जाएगा, हमें देखने को मिलेगा तबूला का एडवर्टीज़मेंट। सो ये एक न्यूज़पेपर है, कैरेलियन न्यूज़पेपर है, ठीक है। अब यहाँ भी आप देख सकते हो ये एक टाइप का ऐड है। ये जो यहाँ दिख रहा है हैप्पी दिवाली, ये किसी ने ऐड किया है अपना प्रमोशन करने के लिए। यहाँ ये एक ऐड ब्लॉक है जहाँ मेट्रो वार्ता वाले खुद बोल रहे हैं कि प्लीज़ एडवर्टाइज विथ अस। जो अपना कल डिस्कशन हुआ था ना टाइम्स ऑफ इंडिया पे कैसे देख रहे थे हम, वही सेम चीज़, ठीक है। तो यहाँ अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, ये भी एक एडवर्टीज़मेंट है, यहाँ मुझे ऐसी कोई ऐड दिख नहीं रही है। बट नाउ इफ़ आई गो इनटू देयर डिफरेंट आर्टिकल्स, चलो मैं कोई भी एक आर्टिकल पे क्लिक कर देता हूँ, मैं ये आर्टिकल में चला गया।
तो यहाँ पे यूजुअली उनके तबुला के एड्स होते हैं जो कि सिमिलर आर्टिकल्स, ऐसे ही टाइप के दूसरे आर्टिकल्स दिखाते हैं वो लोग। तो इस जगह पे आपको दिखेंगे। यू कैन गो वाया योर मोबाइल डिवाइसेस पे शायद ज़्यादा दिखेगा वो प्रॉपर्ली। तो आप अगर मोबाइल डिवाइसेस पे जाएंगे ना तो आपको प्रॉपर्ली से दिख जाएगा ये ऐड। आप लोगों के लिए मैं ट्राई करता हूँ वर्जन दिखाने का, मोबाइल वाला भी। तो मैंने रिफ़्रेश कर दिया, ठीक है। बहुत छोटा दिख रहा है बट फिर भी क्या है कि आई एम जस्ट टेकिंग अ चांस कि आपको टबूला का एडवर्टाइजमेंट कहीं मैं दिखा सकूँ। नहीं, ये आर्टिकल पे तो नहीं है। सो यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे टबूला करके लिखा हुआ आता है बट सैडली आज दिख नहीं रहा है। बट अभी आप लोगों को एटलीस्ट ये तो पता चल गया है कि तबूला दिखता कहाँ पे है, किस तरीके से दिखेगा आपको। और अभी अगर आप कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो किसी का भी, और कोई भी ब्लॉग का आर्टिकल पढ़ोगे और वहाँ पे अगर आपको पावर्ड बाय तबूला दिखता है, तब आपको समझना है कि यस, ये जो आर्टिकल है वो तबूला के पावर्ड है। यानी कि जो वेबसाइट हमने देखी थी, ये जो एडवर्टाइज़र्स को अलाउ करती है अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज़ करने के लिए, उसके लिए। ठीक है। तो ये एक और टाइप का कंटेंट मार्केटिंग हो गया, और यू कैन से डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ऑलराइट, सो होराइजन बढ़ रहा है। पहला गूगल एड्स था, यूट्यूब एड्स था, फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, देन ट्विटर था, लिंक्डइन था। अब कुछ और भी आ गया तबूला करके। ऐसे ही तबूला जैसे और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तबूला अकेला ही नहीं है, तबूला इज़ अ वेल नोन नेम। दैट इज़ वाई आपको खुद पता चल जाएगा। सो नाउ गोइंग अहेड, जो मर्चेंट सेंटर की मैं आपको बात कर रहा था कि आपके प्रोडक्ट्स को ये कर सकते हो, आप ऑनलाइन पे डिस्प्ले कर सकते हो फ्रीली ऑन गूगल शॉपिंग में। सो उसका भी मैंने आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री और सब बता दिया। सो कमिंग ऑन टू तबूला एड्स, वो भी ख़त्म हो गया है, थर्ड पार्टी एडवर्टीजमेंट। अब हम पेड एडवर्टीजमेंट की बात नहीं करेंगे, अब हम वो बात करेंगे जहाँ पे हमारा ज़्यादातर एफर्ट और ब्रेन और स्ट्रैटेजी एंड साइकोलॉजी लगता है, जो कि है ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट। अब ऑर्गेनिक एडवर्टीजमेंट सब जगह होती है। गूगल पे तो आपको दिख ही रही है, गूगल पे तो आप देखते हो, जो भी सर्च करोगे उसके हिसाब से आपको सर्च रिज़ल्ट दिखता है, ये ऑर्गेनिक रिज़ल्ट है। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक एड्स है, ये ऐड नहीं है, ये ऑर्गेनिक रिज़ल्ट है। सो अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन वर्ल्ड। ठीक है, एक्चुअली हम लोगों ने इस पे हमारा कीवर्ड को ये नहीं किया हुआ, प्रॉपर्ली टारगेट नहीं किया हुआ। हमने ये कीवर्ड ही नहीं लिया हुआ, की फ्रेज़ ही नहीं लिया हुआ। हमने लिया है एसईओ कंपनी इन वर्ल्ड। यहाँ शायद से हमें दिख जाएगा हमारा रिज़ल्ट, यहाँ पे नहीं दिख रहा। लेट्स सी सम अदर कीवर्ड। एसईओ एजेंसी इन वर्ल्ड देखते हैं। चलो, जो पता है वहीं करते हैं।
SEO एजेंसी इन चर्चगेट, ठीक है। यहाँ देखो हमारा आ गया फर्स्ट पेज पे फर्स्ट रिज़ल्ट, बिकॉज हमारा ऑफिस ऑब्वियसली चर्चगेट पे है, इसीलिए हमारा ये दिखा रहा है टॉप पे, ठीक है। और हमने उस तरीके से उसे ये भी किया हुआ है कि चर्चगेट का हमने एक स्पेसिफिक बना के रखा है हर एक सर्विस का पेज, इसी तरीके से वो आ रहा है। बाकी सब लोगों ने भी सेम बहुत सारी चीज़ें डाली है, जैसे ये SEO सर्विस इन चर्चगेट यहाँ डाला है, फिर ये भी SEO कंपनी इन चर्चगेट डाला है, इन्होंने भी डाला है SEO प्रमोशन एजेंसी इन चर्चगेट, यहाँ भी है SEO सर्विस इन मरीन लाइन्स चर्चगेट। हमारा भी आ रहा है, हमारा आ रहा है चर्चगेट का पेज है SEO का, हमने और एक पेज बना के रखा है उसके अंडर एजेंसी इन मुंबई SEO सर्विस, मुंबई में है चर्चगेट इसलिए मुंबई को हाईलाइट किया है। सो इस तरीके से गूगल ने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि कौन सबसे ज़्यादा बेटर कंटेंट दे रहा है, और उस बेटर कंटेंट के हिसाब से उसने हमें फर्स्ट पे रखा है यहाँ पे। और ये मैं इनकॉग्निटो विंडो पे देख रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरा पिछला कुकीज़ यहाँ पे काउंट नहीं होता है, यानी कि ये एकदम फ्रेश रिजल्ट है। सो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रैटेजी इज़ द मेन की। अगर आपको किसी भी जगह ऑर्गेनिक कोई भी जगह पे ऑर्गेनिकली अगर ग्रो करना है, या वो गूगल पे हो, या वो फेसबुक पे हो, या वो इंस्टाग्राम पे हो, या वो पिंटरेस्ट पे हो, या वो लिंक्डइन पे हो, या वो ट्विटर पे हो, कहीं भी ऑर्गेनिकली ग्रो करना है तो इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजी। आपको समझना पड़ता है कि वो प्लेटफॉर्म किस तरीके से वर्क करता है। सो हमने हमारे 13 साल के एक्सपीरियंस में ये जान लिया है कि गूगल किस तरीके से काम करता है, गूगल का रैंकिंग स्ट्रैटेजी कैसा है, गूगल का रैंकिंग एल्गोरिदम क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं। उस तरीके से हम लोगों ने अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ किया है, और उसी तरीके से हमारे पेजेस टॉप पे आ रहे हैं ऑन सर्टन लोकेशंस वेयर वी एक्चुअली नीड द मेजर ट्रैफिक। सो मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा सब जगह आ रहा है, बहुत सारे लोकेशंस पे आ रहा है, बहुत सारे लोकेशंस पे नहीं आ रहा है, बिकॉज इट इज़ अ ऑन गोइंग प्रोसेस। SEO कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका एक कीवर्ड आ गया तो आपके सारे कीवर्ड आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे बड़ी बहुत बड़ा गिमिक है पूरे के पूरे डिजिटल फील्ड में, ये बहुत बड़ा गिमिक है कि एक कीवर्ड आ गया तो सारे कीवर्ड आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। गूगल अपने हिसाब से ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करता है। गूगल आपके सिमिलर कीवर्ड्स को शायद कभी कभी ब्लॉक भी कर देता है। जैसे ये मेरा अगर SEO एजेंसी इन चर्चगेट दिखा रहा है, ये SEO एजेंसी इन वर्डली नहीं दिखा रहा। अब हम माटुंगा टाइप करते हैं, यहाँ पे माटुंगा में भी दिखा रहा है। सो डिपेंड करता है कौन सी जगह पे दिख रहा है और कौन सी जगह पे नहीं दिख रहा है, वो सब कुछ प्योरली एंड प्योरली गूगल पे डिपेंड करता है। वर्डली में नहीं दिख रहा, माटुंगा में दिख रहा है। अब माटुंगा के बदले अब हम विक्रोली डालते हैं, शायद यहाँ नहीं दिखेगा, सी यहाँ नहीं दिख रहा है। अब विक्रोली के बदले हम कांजूर मार्ग डालते हैं, यहाँ पे कहीं विजिबल नहीं है। सो इस तरीके से गूगल हर कीवर्ड आपका नहीं पिक करेगा, आपके मेजर कीवर्ड पिक कर लेगा जहाँ आपको ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है, जहाँ से यूज़र आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि अब सब कुछ यूज़र सेंट्रिक हो गया। 2020 के बाद जब कोविड आया था, तो कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, लोगों के पास बाहर जाने को कहीं था नहीं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, और गूगल के एम्प्लॉयज़ भी वर्क फ्रॉम ऑफिस या तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। अब वो टाइम पे क्या हुआ था, उससे पहले के जो साल थे 2019, 2018, 2017, 16, 15, उन सारे ईयर्स में गूगल ने अपने प्रोडक्ट को एकदम परफेक्ट कर लिया था। यानी कि गूगल का नॉर्मल सर्च इंजन, देन एडवर्टीजमेंट, देन शॉपिंग एड्स, ये सारी चीज़ों को उसने परफेक्ट कर लिया था। मैप्स कर लिया था, फिर ये जितने भी उसके सर्च इंजन रिलेटेड टूल्स हैं उन सबको उसने एकदम परफेक्ट कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, वो एक्चुअली में फ्रीक्वेंट अपडेट नहीं कर पा रहे थे अपने एल्गोरिथम को। वो लोग कभी कभी अपडेट करते थे, उनका पांडा एल्गोरिथम अपडेट कर देते थे, उनका पेंगुइन कर देते थे, या तो फिर उनका
जो क्रॉलिंग स्पाइडर है उसको अपडेट करते थे। उस जैसे ही कोविड आया, कोविड में क्या हो गया कि लोगों का ट्रैफिक बहुत कम हो गया, और लोगों के लाइफ में डिस्टर्बेंसेस कम हो गए, ज़्यादा टाइम वो लोग डेलीगेट कर सकते थे काम को। तभी उन्होंने फ्रीक्वेंटली एल्गोरिदम को अपडेट करना स्टार्ट किया। और उस चीज़ से अब ऐसा हो चुका है सिनेरियो कि गूगल अब अपने एल्गोरिदम को हर 4 to 5 वीक्स में छोटा मोटा कुछ ना कुछ अपडेट करता ही है। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब मेरे पास बहुत सारे हमारे पुराने क्लाइंट्स है, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है, पुराने क्लाइंट्स है, उसका डेटा है। अब यहाँ पे ऐसा होता है, लेट्स जस्ट मेक द डेटा ऑफ 3 मंथ्स ओनली, ठीक है। 3 मंथ्स का डेटा कर देते हैं। अब 3 मंथ्स में हम ये देखेंगे कितना अपडेट हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, वो गूगल यहाँ पे नोटिस करवाएगा हमें। अब यहाँ आपको 1 दिख रहा है ना, अब ये जो 1 दिख रहा है ना, दिस इज़ गूगल सर्च अपडेट। यहाँ इस जगह पे वेडनेसडे सितंबर 21 को गूगल ने कुछ अपडेट किया था। वो क्या किया था उसका डिटेल आपको यहाँ जाके मिलेगा। सी हियर टू फॉर मोर डिटेल्स। यानी कि अब ऐसा हो रहा है कि हर ऑन एन एवरेज हर 2 महीने के बीच में गूगल कुछ ना कुछ 1 या 2 बार अपडेट करता है। वो अपने एल्गोरिदम को इतना परफेक्शन में लेके जाना चाहता है कि अब वो यूज़र सेंट्रिक बना रहा है हर चीज़ को। अब वो ये देख रहा है कि यूज़र जिस वेबसाइट पे जिस लोकेशन से सर्च कर रहा है, अगर वहाँ पे वो पेज पे जाता है और अगर वो पेज पे उसको कुछ अच्छा इंटरेक्शन मिल रहा है, तो वो वेबसाइट को वो उस लोकेशन के लिए या वो कीवर्ड के लिए टॉप पे रखेगा। अगर सेम कीवर्ड दूसरी लोकेशन में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तो वो वहाँ से उसे पीछे कर देगा। सो अब पहले कैसा होता था, पहले एक वेबसाइट अगर टॉप पे आ गई तो उसके दूसरे कीवर्ड्स भी टॉप पे आने लगते थे धीरे धीरे। बट अब वो पूरा सिनेरियो ही चेंज कर दिया गूगल ने। अब उसने ये कहा कि अब मैं हर कीवर्ड को एज अ स्पेसिफिक सेट ही समझूंगा। यानी कि एक कीवर्ड वो मेरा एक स्पेसिफिक सेट हो गया, मैं उसको इंडिविजुअली कंसिडर करूँगा। मैं पूरे वेबसाइट को एज अ अक्यूमुलेशन सर ये नहीं करूँगा कंसिडरेशन कि मैं पूरे के पूरे वेबसाइट को लिस्ट कर दूँ क्योंकि एक कीवर्ड आ रहा है। अब वो पूरा लॉजिक ही ख़त्म कर दिया। अब हर कीवर्ड को उसने अपना अपना एम्फेसिस दिया, इंडिविजुअल एम्फेसिस दे दिया। जो कीवर्ड अच्छा परफॉर्म करेगा वो कीवर्ड ज़्यादा आगे आएगा, जो कीवर्ड कम परफॉर्म करेगा उस पर एजेंसीज़ को रिवर्क करना पड़ेगा, उसको थोड़ा बेटर बनाना पड़ेगा, उसके पेज एक्सपीरियंस को बेटर बनाना पड़ेगा, यूज़र क्या सर्च कर रहे हैं वो जानना पड़ेगा, जो यूज़र सर्च कर रहे हैं उसके हिसाब से पेज में अपडेट करनी पड़ेगी, एंड देन आपका एसईओ का गेम अप होगा। सो इस तरीके से पूरा लॉजिक अब गूगल का है। सो जो एसईओ का पूरा जो लॉजिक है ना, वो पूरा साइकोलॉजिकल बेस्ड गेम है। अब आप तो नहीं जानते कौन कैसा सर्च करेगा। अभी आप 3 लोग हो अभी इसमें लेक्चर में। अब अक्षत क्या सर्च करेगा वो मुझे नहीं पता, सुप्रिया जी क्या सर्च करेंगे वो मुझे नहीं पता, आरती जी क्या सर्च करेंगे वो मुझे नहीं पता। मैंने सर्च किया एसईओ एजेंसी इन चर्चगेट। शायद आप ये भी सर्च कर सकते हो, आप में से कोई एसईओ या तो फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कंपनी इन मुंबई, ये भी सर्च कर सकते हो ना। लेट्स सी। सर्च इंजन का ऑप्टिमाइजेशन कंपनी इन मुंबई करके सर्च किया, तो अब देखो अब रिजल्ट्स और भी डिफरेंट है। यहाँ हम लोग है ही नहीं, यहाँ हमारी वेबसाइट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे पुराने पुराने प्लेयर्स है जिन्होंने अपने एसईओ पे बहुत सालों से काम करके रखा है। तो वो सारे के सारे उन्हीं का सब डिटेल्स है यहाँ पे। हमारा डिटेल्स का कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे आने का। आ सकता है बट हमने इतनी मेहनत नहीं की है, बिकॉज हम क्लाइंट का ज़्यादा काम पे फोकस करते हैं। ऑब्वियसली हम क्लाइंट के काम पे फोकस करेंगे तभी जाके तो हम हमारी एजेंसी को रन कर पाएंगे। सो हमने जितना भी जो कुछ भी फोकस कर, यानी कि जब जब हमें फ्री टाइम मिलता है और जब जब हमें थोड़ा बहुत फोकस मिल जाता है हमारी वेबसाइट पे काम करने का, तब हम कर लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते। सो ये सर्च कीवर्ड पे हम नहीं आ रहे,
सो मे बी अगर आप तीनों में से किसी ने ये टाइप किया होता तो आप हमें नहीं देख पाते। अब मैंने यहाँ कंपनी डाला, कोई एजेंसी डालता। सो अब जब एजेंसी डाला तो यहाँ पे पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। यहाँ पे स्कीमा सेटअप वाला एक आ गया, फिर ये लोकेशन बेस्ड आ गया, फिर यहाँ पे बाकी सारे आ गए। सो इस तरीके से पूरा का पूरा जो लेआउट है हमेशा चेंज हो जाएगा। हमेशा एक वर्ड चेंज कर देने से पूरी की पूरी सर्च चेंज हो जाएगी। सो इसके लिए क्या है, हमें बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि कौन से कीवर्ड यूजुअली ज़्यादा सर्च करते हैं लोग, कौन से कीवर्ड पे मेजर सर्चेस होते हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड है जिसका सर्च वॉल्यूम 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 से ज़्यादा है पर मंथ। उन सारे कीवर्ड्स पे हम काम करें। कोई कोई कंपनी ऐसी भी होती है जिनका सर्विस बहुत नीश होता है। नीश यानी कि एक पर्टिकुलर चीज़ देते हैं, वो कोई एक पर्टिकुलर सर्विस देते हैं, तो वो कीवर्ड्स यूजुअली लोग ज़्यादा सर्च नहीं करते। तो कभी कभी ऐसे कीवर्ड्स भी यूज़ करना अपने लिए बेनिफिट में होता है जो ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते। सो सबका अलग अलग टाइप का स्ट्रैटेजी होता है। वो स्ट्रैटेजी हमें समझना पड़ता है पहले बिजनेस समझ के। सो अगर देखने जाओ तो डिजिटल मार्केटिंग जो है, अगर ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी बनानी है, ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा एनालिसिस ये होना चाहिए कि पहले तो आप यूज़र साइकोलॉजी समझो। सबसे पहले आपको, जैसे सपोज़ कोई एक क्लाइंट है जिसका रिसॉर्ट है। अब वो रिसॉर्ट वाला आपके पास आता है, आपको बोलता है कि सर मुझे मार्केटिंग करना है, सर या मैम मुझे मार्केटिंग करना है, अपना डिजिटल मार्केटिंग करना है, आप मुझे सजेस्ट करो मैं किस तरीके से अपने आप को, मेरी ब्रांड प्लेसमेंट कैसे कर सकता हूँ मार्केट में। सो अब ये तो बहुत ही टेक्निकल और बहुत बड़े बड़े वर्ड हो गए, ब्रांड प्लेसमेंट एंड ऑल, राइट। ब्रांड प्लेसमेंट क्या होता है? जब आपके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत सारा रिसोर्सेस है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, तब आप बोल सकते हो कि ब्रांड प्लेसमेंट करना है। बिकॉज ब्रांड बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है और बहुत दिमाग भी लगता है। सो दोनों चीज़ें लगती है। आज की तारीख में ब्रांड बनाने के लिए दिमाग पैसा दोनों साइमल्टेनियस लगता है। कभी कभी सिर्फ दिमाग ही लगता है, कभी कभी दिमाग और पैसा दोनों लगता है। अब एग्जांपल पे वापस से आ जाते हैं। तो रिसोर्ट तो ऐसे बहुत सारे हैं। सपोज़ रिसोर्ट इन लोनावला ही समझ लेते हैं। कोई भी एक XYZ रिसोर्ट वाला आया, उसने बोला मुझे अपने ब्रांड को प्लेस करना है एक इन अ वेरी प्रॉपर पोजीशन कि लोग फ्रीक्वेंटली आते रहे और मुझे बिजनेस मिलता रहे वाया डिजिटल मार्केटिंग। सो आप उसे क्या सजेस्ट करोगे? पहले तो हमारे हमारे हिसाब से उसे ये करना चाहिए कि आपको उन्हें क्वेश्चनेयर पूछने चाहिए, जो हम हमारी एजेंसी में करते हैं ना। मैं वो आपको एडवाइस करूँगा अभी। मैं कभी भी कस्टमर मुझे रिक्वायरमेंट लेके आता है ना, तो मैं अपने अपने प्रोडक्ट को पिच नहीं करता कस्टमर को। मैं कभी भी कस्टमर को ये नहीं बोलूँगा सर आप SEO कराओ, आप वेबसाइट डेवलपमेंट करा लो हमारे पास, हम आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट बना देते हैं जिसमें हम आपका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर देंगे, वहाँ से डायरेक्टली पेमेंट आप ले सकते हो, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। देन हम आपको उसके ऊपर SEO कर देंगे, आप फर्स्ट गूगल के फर्स्ट रैंक में आ जाओगे। देन हम आपका सोशल मीडिया हैंडल कर देंगे, सोशल मीडिया ऐड चलाएंगे, वहाँ से आपको फ्रीक्वेंट इंक्वायरी जाएगी, आपके सेल्स टीम को बोलना क्लोज कर देंगे क्लाइंट। इस तरीके से आपका काम हो गया। सो ये तो बहुत ही लेमन टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी हो गया, ये तो कोई भी समझा देगा। आजकल के छोटे बच्चे भी जो है, जिनको डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, जो अपने आप से रिसर्च करते हैं, वो छोटे बच्चों को भी ये नॉलेज है। वो छोटे बच्चे भी जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इस तरीके से ही होता है, ये सारी चीज़ें हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। हम क्या डिफरेंस ला सकते हैं? हम ये करते हैं, हम पहले बिजनेस समझने की ट्राई करते हैं, क्योंकि रिसोर्ट तो बहुत सारे टाइप के हैं लोनावला में। कोई कोई रिसोर्ट है जो वैली व्यू रिसोर्ट है, कोई कोई रिसोर्ट है जो हिल व्यू रिसोर्ट है, कोई कोई रिसोर्ट है जो जिसमें बहुत सारे राइड्स है, कोई कोई रिसोर्ट ऐसे हैं जो अलग अलग अट्रैक्शंस रखे हैं उन्होंने अपने वहाँ पे, फिर कोई वाटर पार्क्स रखे हैं किसी ने। सो ऐसा कोई USP हर एक रिसोर्ट में होता है। बाई चांस हमारे पास जो क्लाइंट है उसके पास ऐसा कोई USP भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बट उसका रिसोर्ट दिखने में तो कुछ होगा ना, थोड़ा बहुत तो अट्रैक्टिव बनाया होगा ऑब्वियसली। रिसोर्ट बनाया तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगा, आसपास में कुछ होगा।
सो हम उसे क्या कहेंगे कि सर पहले हम आपका बिज़नेस समझना चाहेंगे, आपका पर यानी कि रूम का टैरिफ क्या है, आप किस तरीके से अपने आप को अभी देखते हो, 3 स्टार रैंकिंग दिया हुआ है, 4 स्टार रैंकिंग दिया हुआ है, 2 स्टार रैंकिंग दिया हुआ है, क्या है आपका रिसोर्ट का, क्या रैंकिंग है, आपका सर्विस कैसा है, आपके पास रिव्यूज़ कैसे हैं, आपके पास कस्टमर्स जो अभी तक आए हैं वो क्या रिव्यूज़ देके गए, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, कितना रुके हैं। ये सारे सवाल पूछने से हमें एक आइडिया मिलता है कि उनका बिज़नेस हो कैसे रहा है। अगर वो बोलेंगे कि हाँ हमें एक दिन का बुकिंग आता रहता है हियर एंड देयर, हाँ, जो पुणे टू मुंबई ट्रैवल करते हैं वो लोनावला कभी कभी रुक जाते हैं, नाइट हॉल्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करके निकल जाते हैं वापस मुंबई। सो ये तो हो गया वो लोग जो ट्रैवलर्स हैं। सो ये कोई उनके लिए यूएसपी नहीं हुआ, यानी कि ये तो क्या है कि ऑन रोड पड़ रहा होगा, उनको दिखा कि इनका रेट चीप है इसीलिए इन्होंने वहाँ पे स्टे कर लिया और नज़दीक था हाईवे के इसीलिए। बट अगर आपको अपने आप को कुछ प्लेस करवाना है इन द मार्केट, तो आपको कुछ ना कुछ तो ऐसा ब्रांड प्लेसमेंट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा ऑफर देना पड़ेगा, लोगों को कॉल देना पड़ेगा, रिकॉल देना पड़ेगा अपने ब्रांड का, लोगों को बताना पड़ेगा। सो उसके लिए हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं उनके लिए। हम उनको बोलते हैं कि सर आपके आसपास में जो जो चीज़ें हैं घूमने की, उसका एक टूर पैकेज बनाओ। वो टूर पैकेज आप अपने रूम रेट्स के साथ कंबाइन करो, उसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दो और फिर आप ये चीज़ को एडवर्टाइज़ करो, या फिर हम ये चीज़ को प्रमोट करते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम। देन आपके पास अगर बैंक्वेट हॉल है तो बैंक्वेट हॉल को हम फॉर बर्थडे पार्टीज़, देन फॉर रिसेप्शन, फॉर एंगेजमेंट, या तो फॉर वेडिंग्स, छोटी वेडिंग्स, छोटे रिसेप्शन, एंगेजमेंट सेरेमनी, इन सारी चीज़ों के लिए हम एडवर्टाइज़ करते हैं आपके बैंक्वेट हॉल को। अगर आपके पास लॉन है तो हम लॉन में भी पार्टीज़, कॉरपोरेट इवेंट्स, गेट टुगेदर, ये सारी चीज़ों का प्लान करते हैं और इसको एडवर्टाइज़ करते हैं। तो ऐसे हमें उसकी प्रॉपर्टी को समझना पड़ता है, उसके बिज़नेस को समझना पड़ता है, उसके बाद हम उसको स्ट्रैटेजी बना के दे सकते हैं कि हम आपका ये एडवर्टाइज़ ऐसे कर सकते हैं, वो चीज़ को ऐसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे बैंक्वेट है तो बैंक्वेट में क्या क्या हो सकता है, कौन सी इवेंट्स हो सकती है, वो हम उसे सजेस्ट करें, तो उस टाइप के क्रिएटिव्स बनाएं, उस टाइप का हम मार्केटिंग करें, उस टाइप से ब्रांड अवेयरनेस फैलाए उसके लिए। सो ये एक टाइप का कैंपेन ही हो गया उन लोगों के लिए, राइट, जो सोशल मीडिया पे चला सकते हैं और बाकी सब जगह चला सकते हैं। देन लॉन है तो लॉन में भी कैसे टाइप के इवेंट हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। लोग पिकनिक मनाने आते ग्रुप में, तो हम ग्रुप पिकनिक्स को अलाउ कर सकते हैं, तो हम ग्रुप बुकिंग्स पे डिस्काउंट ऑफ़र कर सकते हैं ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम ये स्ट्रैटेजी उनको देंगे। ये स्ट्रैटेजी देने के बाद उनको क्या समझ में आएगा कि येस, दीज पीपल आर हैविंग सम गुड एक्सपीरियंस इन बिजनेस, क्योंकि हम उनका बिजनेस समझ रहे हैं और उनको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटर का एक ही काम है कि सामने वाले का बिजनेस समझो और उसे आप कैसे स्केल अप कर सकते हो उसमें हेल्प करो वाया द डिजिटल टूल्स। बट आजकल क्या हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज ये करती है कि हमारे इतनी इतनी सर्विसेज है सर, ये रहा हमारा मेन्यू कार्ड, पहली सर्विस का इतना रुपये, दूसरी सर्विस का इतना, तीसरी सर्विस का इतना, चौथी सर्विस का इतना, पांचवी सर्विस का इतना, जो चूज़ करना है हम ये करके देंगे आपके लिए। लोग ऐसा करते हैं, लोग उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं लेना चाहते कि उसको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। हम उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, उसके हिसाब से उसका सोल्यूशन देते हैं। सो ये डिफरेंस आ जाता है। बहुत सारी एजेंसीज जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया उसी तरीके से वो चीज़ को एक्सप्लेन करती है। सो मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट बहुत सारी ऐसी एजेंसीज है जो नहीं करती है, बहुत सारी एजेंसीज जो है वो करती है। सबके अपने अपने रेट्स होते हैं, सबके अपने अपने प्रपोजल्स होते हैं। ऑब्वियसली हमारा भी एक रेट का कार्ड है, एक प्रपोजल है कि अलग अलग क्या क्या, कौन सी चीज़ के, कौन से सर्विस के क्या क्या रेट है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेन्यू कार्ड नहीं है हमारे पास है, हमारे पास भी है रेट कार्ड। सो हम भी देते हैं क्लाइंट्स को, बट हम लोग पहले उसको समझते हैं, फिर हम क्लाइंट को कुछ अप्रोच देते हैं अपनी सर्विस का। सो हमेशा ये समझना ज़रूरी है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। सो अगर मैं आपको कोई भी एक इमेजिनरी कस्टमर देता हूँ, सपोज़ मैं आरती जी को एक इमेजिनरी रिसोर्ट देता हूँ लोनावला के पास,
ठीक है, खोपोली में। ये एक रिसोर्ट मैं आरती जी को देता हूँ, जिसका आरती जी को मुझे एनालिसिस करके देना है एंड मुझे बताना है कि वो क्या कर सकते हैं। आरती जी आपको मुझे क्वेश्चंस, नहीं नहीं, ये आप मुझे कल बताएंगे आराम से, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं इसके रिलेटेड, नॉट नाउ बट टुमारो। सो आप ब्रेनस्टॉर्म कीजिए अपनी तरफ से कि आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए मुझे, तो उस तरीके से आप मुझे सारे क्वेश्चंस पूछिए। मैं आपका इमेजिनरी कस्टमर बनूंगा और मैं आपको जवाब भी दूंगा। उस जवाब से आपको मुझे एक स्ट्रैटेजी बना के देनी है, ठीक है। ये आपका हो गया। सुप्रिया जी, आपके लिए मैं एक केरला में रिसोर्ट ओपन करके बैठा हूँ। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ होम स्टे एंड अ वेरी बिग होम स्टे इन केरला। सो मुझे उसके बारे में आप कल तक एक क्या कहते हैं ओवरव्यू, या तो फिर आपका जो जो क्वेश्चंस है मेरे लिए, आप वो सारे क्वेश्चंस मुझे पूछिए एंड आपको मुझे उसका स्ट्रैटेजी बना के देना रहेगा, ठीक है। और अक्षत, आपके लिए एक यहाँ पे मैं जहाँ हूँ अभी गुजरात में जूनागढ़ में, यहाँ पे बाजू में एक सासण करके जगह है जहाँ पे ये गिर का वो जो ये नेशनल पार्क है ना वो है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब उधर पे भी बहुत सारे रिसोर्ट है। सो वहाँ पे वन ऑफ द रिसोर्ट मेरा खुद का है, ठीक है। वो रिसोर्ट के बारे में आपको मुझे एनालिसिस देना है और आपको मुझसे क्वेश्चंस पूछने हैं कि मेरा आप मार्केटिंग कैसे करके दोगे। आप मुझे पूछो कि मेरा बिज़नेस क्या है। जैसे मैंने अभी आपको बताया टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन हम कैसे करते हैं, वैसे ही कल हम ये कम्युनिकेशन करेंगे। कल हमारा टास्क वाला डे रहेगा, ठीक है। सो अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इतना जो मैंने ज्ञान दिया है 2 दिनों में, अभी जो ज्ञान दिया, कल जो ज्ञान दिया और अब जो और ज्ञान दूंगा, उसका एग्जैक्टली प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है आपके दिमाग में। सो मुझे समझ में आया कि मुझे अपने ज्ञान को कैसे ऑल्टर करना है, ठीक है। सो आपको सर एक डाउट है मुझे। हाँ बोलो बोलो। सर ये लाइक ऑर्गेनिक रिसर्च क्या है, मुझे नहीं समझा। ऑर्गेनिक रिसर्च जो अभी मैंने आपको समझाया ना पूरा, कि हम कस्टमर को क्या पूछते हैं, यानी कि जैसे कि समझ समझ लो आपका और मेरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मैं अभी, मेरा रिसोर्ट गिर में है, मैं आपके पास आया, आप डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी हो, मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि अक्षत सर मुझे मेरी डिजिटल मार्केटिंग करानी है। सो प्लीज़ आप मुझे बताइए कैसे मेरा ब्रांड प्लेसमेंट करोगे। मुझे भी डेली की अच्छी खासी बुकिंग्स चाहिए। बिजनेसमैन का एक ही रिक्वायरमेंट होता है, मैं पैसा डालूंगा, मुझे धंधा चाहिए, दैट्स इट। सीधा सीधा एक ही हिसाब होता है, मैं आपको इतना पैसा दूंगा, मेरे को 10 गुना वापस चाहिए। तो ये हिसाब बिजनेसमैन का होता है, यानी कि मेरा बिजनेस, मैं बिजनेसमैन हूँ अभी, मेरा रिसोर्ट है, मेरा सिर्फ यही रिक्वायरमेंट है कि अक्षत सर मैं आपको, मेरा रिसोर्ट, आपको जो पूछना है मेरे को पूछो, जो सारी चीज़ें पूछनी है पूछो, मैं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल करके दूंगा। मेरा डिजिटल मार्केटिंग आपको करना है। आप कैसे करोगे, क्या पैसा लोगे, वो सब आप मेरे को बताओ। हाँ, तो अब ये आपको मुझे बताना है, समझे। अब उसके बारे में आपको रिसर्च करना है कि आप अब क्या करोगे, कैसी एक्टिविटी होती है, क्या नहीं होती है, अब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको मुझे बताना है, समझे, समझ गए ना, ठीक है। सो सुप्रिया जी और आरती जी आपको भी क्लियर है ना। हाँ, खोपोली का समझ लो ना, लोनावाला खोपोली के आसपास है। हाँ खोपोली, ये जो अपना एडलैब्स इमेजिका है ना। ओके ओके ओके। हाँ, आपको बॉम्बे का नहीं पता। ओके। चलिए, तो आप अपने हिसाब से कोई भी ढूंढ लीजिए, बस मुझे लोकेशन बता दीजिए कि आप कहाँ का करोगे।
हाँ यस, खोपोली, KHOPOLI। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अडलैब्स का इमेजिका है वहाँ पे, ये देखो ये रहा। खोपोली इज नियर, इट इज़ अ सिटी इन महाराष्ट्र। ठीक है, सो आप ये सर्च करो। सुप्रिया जी आपका क्लियर है? हाँ हाँ, केरला में होम स्टे प्रोफेशनल लाइफ है, जो भी रिसर्च करके करेक्ट करेक्ट। तो आपको है ना पूरा का पूरा ऑलराउंड डिजिटल स्ट्रेटेजी देना पड़ेगा। अब आपको ऑलमोस्ट सारा चीज़ें क्लियर तो हो ही चुका होगा। हम लोगों ने क्लियर किया ऑर्गेनिक, राइट। ऑर्गेनिक में हमने ये भी क्लियर किया कि गूगल कैसे काम करता है, ठीक है। अब सोशल मीडिया का जो ऑर्गेनिक है ना, वो कैसे काम करता है, वो डिपेंड करता है कि क्या स्ट्रैटेजी बनाते हो। सोशल मीडिया ऑर्गेनिक किसी भी तरीके से काम करता है, टू बी वेरी फ्रैंक। आप अगर देखोगे ना तो हर टाइप का कंटेंट सोशल मीडिया पे चलता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफिक टाइप का कंटेंट ही होना चाहिए सोशल मीडिया के लिए। सो लेट मी जस्ट क्विकली गो थ्रू ऑन सोशल मीडिया, आपको थोड़ा उसका भी ब्रीफ दे देता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि सोशल मीडिया की भी स्ट्रैटेजी आप कैसे बनाओगे। अब कोई भी एक रिसोर्ट पकड़ लेते हैं अपन। मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिसोर्ट्स इन अब मैं आप लोगों की लोकेशन तो सर्च नहीं करूँगा ऑब्वियसली, नहीं तो आपको पता चल जाएगा क्या क्या सर्च करते हैं, कैसे सर्च करते हैं। ये जगह पे तो कम आ रहे हैं, रिसोर्ट्स इन नैनीताल, ठीक है। अब नैनीताल में क्या क्या रिसोर्ट्स है वो देखने को मिलेंगे मुझे, यहाँ पे उनके नाम आएंगे। अभी ये सीजन्स है, सीजन्स होटल बाय एक्सपीरियंस, ट्रैवलर्स पैराडाइज गेस्ट हाउस। अब मैं क्या करूँगा, मैं सिर्फ जाऊँगा, इन लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है ना, ये लोग क्या करते हैं अपने पेज पे, क्या क्या चीज़ें डालते हैं। चिनार लेक, ट्रैवलर्स पैराडाइज गेस्ट हाउस में जाते हैं, ठीक है। ये दो पेज को ओपन करते हैं। अब सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी यानी कि एक सिंपल चीज़ है कि वो लोग क्या करते हैं, अपने ब्रांड को कैसे प्लेस किया है, क्या क्या पोस्ट करते हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले पहले उन्होंने रील पोस्ट किया है। रील क्या, अपने रूम का रील पोस्ट किया है कि उनका रूम में वो लोग क्या क्या लग्जरी दे रहे हैं, उनका व्यू कैसा है। सो ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है आपकी भी, कि हम ऐसी कोई रील बनाएं जहाँ पे व्यू है, हम वो रूम को अच्छी तरीके से डेक्ड अप रखे, प्रॉपर्ली सेटअप रखे वो रूम को, हम पूरा इंटीरियर्स दिखाएंगे, हम उससे बाहर क्या व्यू है वो दिखाएंगे। फिर ये उसका पूरा एक्सटीरियर का व्यू है विथ लॉन सीटिंग अरेंजमेंट के साथ। फिर उसमें वो कुछ ना कुछ ऑफ़र दे सकते हैं। यही चीज़ को हम पार्टीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल गैदरिंग्स पार्टीज़ के लिए। तो ये सब दिमाग आपको लगाना है। सो ऐसे स्ट्रैटेजी होती है। सो ये अभी देखो उसने इमेजेस पोस्ट किया है अलग अलग। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है कि ये किस तरीके से आप उसको बोलोगे, आपको क्या देना है। अभी देखो वही सेम चीज़ कि स्पेशल डिस्काउंट ऑन लॉन्ग स्टे, उसने अलग अलग अपने आसपास की जगह डाली हुई है। में बर्फ़ गिरती है, बर्फ़ तो वैसे यूजुअली नहीं गिरती है, कभी कभार होती है। अगर बाई चांस बर्फ़ गिरी तो बर्फ़ का फ़ोटो डाल देगा वो, जिससे लोगों को लगेगा कि अरे वाह नाइस प्लेस, नैनीताल भी देखने जैसा है। सारी चीज़ों को आप अपने हिसाब से सोचो और अपने हिसाब से हाईलाइट करो। ये उसका एक पार्टी लॉन है विथ अ व्यू ऑफ रिवर। सो ये सारे कंटेंट है, ये कंटेंट आपको मुझसे मांगना है कल एज अ होटल ओनर, और आप अपनी स्ट्रैटेजी बताओगे कि हम ये टाइप के कंटेंट आपके लिए प्रोड्यूस करेंगे, हम ऐसा ऑफ़र रख सकते हैं, हम वैसा ऑफ़र रख सकते हैं। ये सारा बिजनेस डिस्कस करोगे कल मेरे साथ। नाउ यू गेट माई पॉइंट। सो अभी इज़ एवरीबडी ऑन द सेम पेज, सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? ओके।
सो अभी ये देखो सीजन्स होटल इन नैनीताल, इसने अलग अलग अपनी जगह का, अभी ये 2 रूम्स का यहाँ पे फ़ोटो डाला है, ये लॉन का डाला है, बैंक्वेट का डाला है, यहाँ पे भी लॉन का डाला है और यहाँ पे रिवर का फ़ोटो डाल दिया है। ठीक है, तो इसमें अट्रैक्शन सब आ रहा है कि हाँ इसके रूम्स अच्छे हैं। ये बहुत पुराना फ़ोटो रहेगा बट फिर भी एटलीस्ट दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख पा रही है। फिर यहाँ पे क्या है, क्रिसमस का है, न्यू ईयर का ऑफर डाल दिया है विद डिफरेंट डिफरेंट फ़ोटोज़। सो ये सारी स्ट्रैटेजी होती है होटल्स की, और कुछ नहीं है। होटल्स क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट, होटल्स के पास कोई प्रोडक्ट दूसरा तो है नहीं, एक ही प्रोडक्ट है जो उसका रूम है और उसका बैंक्वेट हॉल और यही सारी चीज़ें है उसका मेन प्रोडक्ट, तो उसी को वो हाईलाइट करेंगे और उसी को दिखाएंगे। सो यही चीज़ें कि आपको बस सिर्फ एक थोड़ा सा ट्विस्ट लाना है, यू जस्ट नीड अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। अभी इसका देखो ये फ़ोटो कितना बढ़िया है, लोग यहाँ पे बोट चला रहे हैं और ये कितना बढ़िया फ़ोटो है। तो ऐसे टाइप का आपको कुछ आइडिएशन देना है कि सर आपके अगर आसपास में कोई रिवर है तो ऐसा कोई फ़ोटो मिल सकता है क्या, ऐसा कोई कंटेंट मिल सकता है, एक आँख की तरह, इसीलिए इसे नैनीताल कहते हैं। इट रिजेंबल्स एन आई ऑफ अ पर्सन। ये उसने वहाँ पे नैनीताल लेक के आसपास ये हुआ रहेगा दिवाली सेलिब्रेशन, उसका फ़ोटो डाला है। ये रूम तो क्रिसमस में क्या ऑफ़र देने वाले हो उसके उसके बारे में सोचना है। क्रिसमस में आप और क्या एडिशनल बेनिफिट्स दे सकते हो मील पे, या तो फिर घूमने के लिए, या तो कुछ भी करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप ये सब करोगे तो इट विल ऐड टू अ ट्विस्ट इन द स्टोरी। अभी जैसे मैंने बर्फ़ की बात की थी, नैनीताल में देखो बर्फ़ का फ़ोटो डाला है ना इन्होंने, ये देखो पूरी की पूरी वादियाँ बर्फ़ से ढक गई है। सो इस तरीके से ये सारे टाइप के फ़ोटोज़ होते हैं। अब मेरे तो मुंह से निकला था जस्ट, और ये एक्चुअली में ऐसा मिला भी हमें। सो दिस इज़ कंटेंट, और ये कंटेंट कोई ना कोई सोशल मीडिया टीम हैंडल करती है और वो डिज़ाइन करती है और वो पोस्ट करती है, और उसमें भी कंटेंट में फिर ऑफ़र आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, खुद बहुत सारे पेजेस को फॉलो करते होगे ना, राइट? आप लोगों के इंटरेस्ट के पेजेस बताओ चलो मुझे। क्या क्या, यानी कि आपका इंटरेस्ट किस में है? आरती जी आपका इंटरेस्ट किस में है? यूजुअली जब आप सोशल मीडिया देखते हो तो आपको कैसे टाइप का कंटेंट दिखता है? मैं तो अभी फेसबुक ज्वाइन करा है, मैं बना के रखा था मगर मैं यूज़ नहीं करती। ओके, तो तो अभी आप अगर फेसबुक यूज़ करते हो कभी स्पेसिफिक कभार, में हाँ ट्रैवलिंग और रेसिपीज। राइट, गुड। सो आपको ट्रैवलिंग और रेसिपीज़ का दिखता है, तो ट्रैवलिंग का दिखता है यानी कि आपको रिसोर्ट के भी दिखते होंगे थोड़े बहुत, रिसोर्ट के, फिर ट्रैवल टूर्स के ऑप्शन दिख रहे होंगे। आपको ये दिखता होगा कि टूर के पैकेजेस क्या है, कौन कैसे पैकेजेस ऑफ़र कर रहा है, या तो रील्स आपको दिखती होगी कि यहाँ जाना, वहाँ जाना, गोवा जाना, या तो फिर देहरादून जाना, या तो बाई चांस कोई दूसरी जगह कश्मीर जाना, केदारनाथ जाना, ये सारी रील्स दिखती होगी आपको, राइट? सो ये थॉट प्रोसेस भी आप डाल सकते हो, इन सारी चीज़ों से भी आप एक थॉट प्रोसेस बना सकते हो। ठीक है, तो आप वो चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो, थिंक अबाउट इट। सर मुझे डाउट था अभी ये रिजॉर्ट और ये होटल वगैरह तो मतलब ठीक है, उनके तो काफ़ी कंटेंट मिल जाते हैं, बट ये होम स्टे का तो ये तो मतलब बहुत ऐसा ये होता है ना, लिमिटेड मतलब छोटा होता है, तो उसके लिए फिर कंटेंट में क्या मिलेगा मिलेगा, अब मैंने आपको जो लोकेशन दिया है ना वहाँ पे बहुत होम स्टे है, वहाँ पे होम स्टे का हाँ ही बिजनेस है, मेजर मेजर बिजनेस इज़ अ होम स्टे। और मैं आपको है ना एक लोकेशन दे देता हूँ, चलो केरला तो बहुत बड़ी जगह है, एलपी में, एलपी करके, एलपी हाँ, जी जी जी। एलपी में होम स्टे आप, मैं होम स्टे का ओनर हूँ, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आप स्ट्रैटेजी दो, और ट्रस्ट मी मेरा जो लोकेशन है ना, मेरा होम स्टे है ना, वो बैक वाटर्स पे है, जी जी कि वो आप, जो बोट हाँ कैंपिंग। आप निकलो और आपको बोट मिलेगा और आप बोट में घूमो। सो मेरा लोकेशन वैसा है। अब आपको मेरे लिए स्ट्रैटेजी बनाना है और आपको बताना है कि किस तरीके से मैं अपने कंटेंट को प्लेस करूँगा जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुकिंग्स मिले। ठीक ठीक है, सही, सो हाँ फिर एल सर्च पी, करके आप करूँगी। ऑलरेडी एल को जानते हो बिकॉज नाम से ही आपको समझ में आ गया। सो आप ये चीज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो अभी आप लोग ये स्ट्रैटेजी बनाओ। इन बिटवीन अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं, कल भी क्वेश्चंस आते हैं मॉर्निंग में अगर कुछ, तो आप बिंदास मुझे पूछो, अपने ग्रुप पे पूछो, मुझे कॉल करो, कहीं भी स्टक हो जाते हो मुझे पूछो, आई विल गाइड यू थ्रू द होल प्रोसेस। ठीक है? सो अब हम वाइंड अप करते हैं आज का लेक्चर, एंड अब हम मिलेंगे कल। इसमें ही ये चीज़ का जो डिस्कशन है ना, ये चीज़ का डिस्कशन अब आगे की आगे के पॉइंट पे लेते हैं। बिकॉज अभी तक क्या था कि अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था, अब कल से मैं आपको बिज़नेस क्या है वो सिखाने वाला हूँ कि बिज़नेस होता कैसे है, हम एग्जैक्टली क्लाइंट को केटर कैसे करते हैं। सो अब हम बिज़नेस में उतर रहे हैं। ये जैसे ही हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपको यही चीज़ का कंटेंट क्रिएट करने को बोलूँगा। अभी मैंने आपको टॉपिक दिया है सोशल मीडिया के, ये सोशल मीडिया के लिए और ऑर्गेनिक के लिए, कि आप मुझे ये बताओ, स्ट्रैटेजी बताओ, एडवर्टीज़मेंट का भी बता सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप मुझे वो सारी स्ट्रैटेजी बताओ। एक बार वो स्ट्रैटेजी हो गई, उसके बाद मैं वही स्ट्रैटेजी आपको एक्चुअली में प्रैक्टिकल करने को सिखाऊंगा और आपको कहूँगा भी प्रैक्टिकल करने को, तब जाके और मज़ा आएगा। सर ये आपने जो आज और जो कल सिखाया है, ये जो भी सिखाया उसमें से ही बनाना है ना स्ट्रेटजी? यस यस यस, आपको और कुछ ज़्यादा नहीं, यानी कि मैंने जो आज आपको बताया है, जिस तरीके से आपको ये ऑर्गेनिक क्या है, देन एड्स कैसे आप डाल सकते हो, एडवर्टीज़मेंट यूज़ करनी है, बस वही चीज़ों को इंक्लूड करना है। एक बहुत, मैं ये नहीं चाहता कि आप एकदम प्रोफेशनल ये बना के दो मुझे पूरा का पूरा स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मुझे चाहिए कि आप बेसिक स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग बना के दो, जिससे मुझे समझ में आए कि आपको क्या क्या समझ में आया 2 दिन में। ठीक है? चलो ओके, चलिए तो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम 9 o'clock, एंड कल बिजनेस डिस्कस करते हैं। ठीक है? चलो बाय बाय, गुड नाइट।